आज हम लोग एक ऐसे अनछुए पहलू पे बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे फर्टिलाइज़र के लिए और हमारी फसलों के न्यूट्रिशन के लिए। तो जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं आज कि जो घुलता है वही फसल को मिलता है। तो इसके लिए और थोड़ा-सा डीप डाउन जाके थोड़ा-सा डिटेल में आज हम बात करेंगे इसी विषय पे कि जो घुलता है वही फसल को मिलता है। इससे हमारा तात्पर्य क्या है? इससे हमारा मतलब क्या है? तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो फसलें हैं, वो जड़ों के माध्यम से पानी लेती हैं, पानी अवशोषित करती हैं और जड़ों से लेने के बाद वो तने से होता हुआ शाखाओं में, पत्तियों में, हमारे फसल के पौधों के अलग-अलग भागों में पहुँचता है। उसी तरीके से जब हम न्यूट्रिशन देना चाहते हैं, हमारी फसल को पोषण देना चाहते हैं, तो वो हम देते हैं फर्टिलाइज़र्स के माध्यम से। अलग-अलग तरीके की खाद हम लोग अपने खेतों में देते हैं, हमारी फसल को देते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है कि जो खाद हम दे रहे हैं, वो अगर पूरी तरीके से पानी में घुलनशील नहीं है, तो वो उस पानी के माध्यम से जो पानी जड़ें ले रही हैं, उस पानी में पूरी तरीके से घुलता नहीं है। उस पानी में पूरी तरीके से वो न्यूट्रिएंट्स घुलते नहीं हैं और जब वो घुलते नहीं हैं, तो पूरा-पूरा न्यूट्रिशन हमारी फसल को नहीं मिल पाता। क्योंकि एक पानी जो जड़ों के माध्यम से हमारी फसल में जा रहा है, उसी पानी में अगर हमारे फर्टिलाइज़र बहुत अच्छी तरीके से घुल रहे हैं, पूरी तरीके से घुल जाते हैं, इसका मतलब उसमें मौजूद जो पोषक तत्व हैं, वो पूरी तरीके से घुलनशील अवस्था में आ जाते हैं और उस पानी के साथ घोल के रूप में हमारी फसलों की जड़ों के द्वारा तने में, शाखाओं में, पत्तियों में, अलग-अलग भागों में पूरा-पूरा पोषण हमारी फसल को पहुँचाने का काम करते हैं। क्योंकि हमारे जो पौधे हैं, हमारी जो फसलें हैं, वो पोषक तत्वों को खा नहीं सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत छोटे-छोटे बच्चे जैसे होते हैं जिनको दाँत नहीं होते हैं, उनको अगर हमें न्यूट्रिशन देना है, तो हम लिक्विड फॉर्म में देते हैं। घुलनशील अवस्था में उनको चीज़ें दी जाती हैं जैसे सूप है या फिर फल भी अगर हम देते हैं तो उनको मैश करके देते हैं क्योंकि वो खा नहीं सकते हैं, उनको दाँत नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी फसलें जो हैं, हमारे जो पौधे हैं, पेड़ जो हैं, वो भी बहुत नाज़ुक हैं, बहुत अच्छी तरीके से उनको न्यूट्रिशन और केयर की ज़रूरत होती है क्योंकि वो खा नहीं सकते हैं, लेकिन घुलनशील अवस्था में हमारे पौधे जो हैं जड़ों के द्वारा उन पोषक तत्वों को पीते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो फर्टिलाइज़र न्यूट्रिशन के लिए, पोषण देने के लिए हम अपने पौधों को दे रहे हैं, ये हम बिल्कुल सुनिश्चित करें कि उसमें जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो पूरी तरीके से घुलनशील अवस्था में हो, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फसल को मिल सके और उसका फ़ायदा हमारी फसल में मिल जाए। जड़ों द्वारा शीघ्र अवशोषित हो सकें क्योंकि अगर घुलनशील अवस्था में नहीं होंगे, तो वो हमारी जड़ों द्वारा, पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित नहीं किए जाएँगे और वो ज़मीन में एक रिज़र्व की तरह से पड़े रह जाएँगे, उनका कोई भी फ़ायदा हमारी फसलों को नहीं मिलने वाला। दूसरी ओर एक तो ये फ़ायदा नहीं पहुँचाएँगे क्योंकि घुलनशील अवस्था में नहीं आए, दूसरी तरफ कई तरीके की अशुद्धियाँ जो रहती हैं या फिलर मटेरियल जैसे रहते हैं फर्टिलाइज़र में, वो दूसरी तरफ हमारी खेत की जो मिट्टी है, उसके स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने का काम करेंगे। तो हमें किसी भी तरीके से फर्टिलाइज़र जो है या फिलर मटेरियल जो हैं, उनको हमें डंप नहीं करना है अपने खेतों में। हमें सीधा-सीधा जो हमारा पर्पज़ है, वो है न्यूट्रिशन से कि जो हम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, वो पूरी तरीके से हमारी फसलों को न्यूट्रिशन देने में 100% सक्षम हो। और जब 100% सक्षम होता है फर्टिलाइज़र पूरी तरीके से घुल के, तो वो कंप्लीट और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन को पहुँचाता है हमारी फसलों को, जिसका कि फ़र्क शुरुआत से हमें दिखाई देता है क्योंकि एक तरीके से यूनिफ़ॉर्म जो प्लांट स्टैंड हमें मिलता है शुरुआत से, क्योंकि शुरू-शुरू में ही जब हमारी फसल अच्छी पकड़ ले लेती है, एक जैसे पौधे हमारे स्वस्थ तरीके से बढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं एक बेस तैयार होता है कि हमारी फसल जो है वो आगे जाके हमारी अच्छी होने वाली है, बढ़िया यील्ड मिलने वाली है, बेहतरीन क्वालिटी हमें मिलने वाली है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो खाद
अपने खेतों में दे रहे हैं, अपने बगीचों में दे रहे हैं, वो पूरी तरीके से घुलनशील हो, क्योंकि घुलनशील होने पर ही जो उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी फसलों को मिल पाएंगे अच्छी तरीके से, और पूरा पूरा फायदा पोषण का हमारी फसलों को मिल पाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी की जो हम बात करते हैं, घुलनशीलता की जो बात करते हैं, यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से एक फर्टिलाइजर जो कि पूरी तरीके से पानी में घुलनशील है, और इसके लिए आपका बहुत बेहतरीन विकल्प है यारा मिला कॉम्प्लेक्स। एक ऐसा फर्टिलाइजर जो पूरी तरीके से पानी में घुलनशील है, और वहीं पे आप देखेंगे कि एक दूसरा फर्टिलाइजर जो कि एक जैसी मात्रा में घोला जा रहा है, एक जैसे पानी की मात्रा में लिया गया है, और एक बराबर मात्रा फर्टिलाइजर की ली हुई है, लेकिन घुलनशीलता में आपको फर्क यहाँ पे साफ साफ दिखाई देगा कि यारा मिला कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से घुलनशील है, बिल्कुल भी तली पे आपको कोई भी अवशेष दिखाई नहीं देंगे। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा फर्टिलाइजर है वो तली में बैठा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको बहुत स्पष्ट रूप से पता चलता है कि किस तरीके से जब फर्टिलाइजर पूरी तरीके से घुलनशील नहीं होता है तो उसके जो फायदे हमारी फसल को मिलने वाले हैं वो भी काफी सीमित हो जाते हैं। यहाँ पे जब हम बात करते हैं बैलेंस्ड न्यूट्रिशन की, क्योंकि घुलनशीलता अगर आपकी ज्यादा है फर्टिलाइजर की, पूरी तरीके से फर्टिलाइजर घुलनशील है, तो उसका सीधा सीधा असर जो पोषक तत्वों की अवेलेबिलिटी है, जो पोषक तत्वों की सप्लाई है हमारे पौधों को, हमारे पेड़ों को, उसके ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब बैलेंस न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं तो घुलनशीलता अधिक होने की वजह से, और यारा मिला कॉम्प्लेक्स जो कि प्रिल टेक्नोलॉजी से बना हुआ फर्टिलाइजर है, जिसके हर दाने में 9 न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, हर दाने में आपको पूरे पूरे 9 न्यूट्रिएंट्स की मौजूदगी और 9 न्यूट्रिएंट्स का पोषण मिलता है हमारे पौधों को, वो किस तरीके से उसका अपटेक होता है और किस तरीके से फायदा उसका मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम अलग अलग फर्टिलाइजर के माध्यम से अलग अलग पोषक तत्व देने की कोशिश करते हैं तो उनकी मात्राएं जो हैं वो संतुलित नहीं रहती, लेकिन यारा मिला कॉम्प्लेक्स के केस में जो पोषक तत्व हैं वो बहुत ही बैलेंस तरीके से, बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से हमारे पौधों को अवेलेबल हो पाते हैं। तो इसलिए कंप्लीट न्यूट्रिशन की डोज की अगर हम बात करते हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन की डोज की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे सामने सबसे अच्छी पिक्चर निकल के आती है यारा मिला कॉम्प्लेक्स की, जो कि पूरे पूरे 9 पोषक तत्वों को अपने में समाहित किए हुए है। अधिक घुलनशीलता की वजह से पूरी तरह से जो घुलनशील होने का जो गुण है यारा मिला कॉम्प्लेक्स का, उसके फायदे आपको इस तरह से देखने को मिलते हैं कि इसमें जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि अलग अलग 9 न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, इसमें आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स जिसमें कि सल्फर और मैग्नीशियम है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोरॉन, मैग्नीज, आयरन और जिंक, ये सारे के सारे जो 9 न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपके फसल की प्रारंभिक वृद्धि के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब शुरुआत में हमारी जो फसल होती है उसको तुरंत वृद्धि की जो जरूरत होती है, उसको सुनिश्चित करने के लिए यारा मिला कॉम्प्लेक्स का संतुलित पोषण महत्वपूर्ण है। अभी इसमें जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो घुलनशील अवस्था में है, पहली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि तेजी से अवेलेबल होने वाले रूप में है। इसमें अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन नाइट्रेट और अमोनिकल रूप में है। नाइट्रेट रूप जो है नाइट्रोजन का, वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल रूप है, जिसको कि हमारे पौधे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लेना, क्योंकि बिल्कुल रेडी फॉर्म है ये नाइट्रोजन का, जिसको तेजी से हमारे पौधे लेते हैं और उसका असर उनकी ग्रोथ के ऊपर हमें दिखाई देता है। दूसरी ओर जो लगातार नाइट्रोजन की ज़रूरत बनी रहती है, उसको पूरा करने के लिए इसमें अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन है, जो कि लगातार नाइट्रोजन की ज़रूरत को, जो खुराक है हमारे पौधों की, उसको पूरा करने का काम करती है। सबसे यूनिक फीचर यारा मिला कॉम्प्लेक्स का जो है वो है इसमें फॉस्फोरस की उपलब्धता, कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में अक्सर हमें दिक्कत देखने को मिलती है कि फॉस्फोरस का फिक्सेशन हो जाता है और उसकी यूज एफिशिएंसी हमें बराबर नहीं मिलती,
क्योंकि मिट्टी से सॉइल एप्लीकेशन में जब हम कोई फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो अलग-अलग प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं पे पीएच की दिक्कत है, कैल्केरियस सॉइल्स हैं, तो उस समय पे क्या होता है कि फास्फोरस का फिक्सेशन हो रहा है और फास्फोरस आपका जितनी मात्रा में आप दे रहे हैं, उतनी मात्रा में आपके पौधों को नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए यारा मिला कॉम्प्लेक्स में फास्फोरस एक बहुत ही यूनिक फॉर्म में रखा गया है, जो कि है पॉलीफॉस्फेट फॉर्म। ये फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को बिल्कुल सुनिश्चित कर देता है, जिससे कि फास्फोरस का फिक्सेशन नहीं होता। इसके अलावा इसमें ऑर्थोफॉस्फेट रूप जो है फास्फोरस का, वो भी पूरी तरीके से घुलनशील रूप है। पोटेशियम इसमें जो मौजूद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और पूरी तरीके से सुरक्षित रूप है, क्योंकि ये सल्फेट फॉर्म में मौजूद है। ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है, अकेला फर्टिलाइजर है जिसमें कि सल्फेट फॉर्म में पोटेशियम मौजूद है, और इसका सीधा सीधा फायदा हमें देखने को मिलता है कि जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये पूरी तरीके से हमारी खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए और हमारे पौधों के लिए, खास तौर से जो हमारी सब्जी वाली फसलें हैं या जिनकी रोप हम लगाते हैं वो फसलें हैं, क्योंकि शुरुआती अवस्था में जो बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं क्लोराइड के लिए। तो अगर क्लोराइड फॉर्म में पोटेशियम की सप्लाई हो रही है तो वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है हमारे पौधों की वृद्धि के लिए। लेकिन सल्फेट फॉर्म में होने की वजह से ये पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाता है। इसकी सॉल्ट इंडेक्स बहुत बहुत लो है, इसलिए पूरी तरीके से हमारी फसल के लिए सुरक्षित है। इसके अलावा यारा मिला कॉम्प्लेक्स जो बनाया जाता है ये मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट के साथ बनाया जाता है, यानी कि ये पूरी तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली फर्टिलाइजर है। इसके साथ साथ यारा मिला कॉम्प्लेक्स जब हम अपने खेत की मिट्टी में देते हैं पूरी तरीके से घुलनशील है, और ये हमारे खेत की मिट्टी में पीएच को रेगुलेट करके एक ऐसा फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे कि उसमें पलने वाले जो जीव जंतु हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से पनप पाते हैं, और उसकी वजह से जो जैविक पदार्थ है, जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है, वो हमारा बढ़ता है। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट हमारे जो जीव हैं उनकी ग्रोथ की वजह से भी बढ़ता है। इसके अलावा जो यारा मिला कॉम्प्लेक्स का जो बैलेंस न्यूट्रिशन हम अपने फसलों को देते हैं उससे उनकी जड़ों की जो वृद्धि है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो रूट बायोमास अगर आप देखेंगे तो रूट बायोमास भी यारा मिला कॉम्प्लेक्स को अप्लाई करने के बाद ज़्यादा मिलता है। उसकी वजह से जैविक पदार्थ की जो मात्रा है मिट्टी में वो बढ़ती है, और उसकी वजह से ओवरऑल जो हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य है वो हमें बढ़ के मिलता है। तो इस तरीके से यारा मिला कॉम्प्लेक्स एक अधिकतम घुलनशीलता वाला फर्टिलाइजर है, जो कि ये सुनिश्चित करता है कि अधिकतम घुलनशीलता के साथ जो पोषक तत्व हैं वो अधिक से अधिक हमारी फसल को उपलब्ध हो पाए, और उसका फायदा सीधे सीधे हमें हमारी फसलों की ग्रोथ के ऊपर, उनके डेवलपमेंट के ऊपर शुरुआत से ही दिखाई देता है। तो घुलनशीलता वाला जो एक फैक्टर था जिसके ऊपर आज हम बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए थे, उसका समापन मैं इसी बात से करूंगी कि अधिक घुलनशीलता के साथ जो पोषण की हम लोग बात करते हैं कि जो पोषण देने की सिफारिश की जाती है यारा मिला कॉम्प्लेक्स की तरफ से, यारा की तरफ से, कि हम लोग की कोशिश हमेशा ये रहती है यारा फर्टिलाइजर की ओर से कि हम जो पोषक तत्वों को देने की बात करते हैं आपको, कि आप अपनी फसलों में संतुलित पोषण प्रबंध कीजिए, कंप्लीट पोषण दीजिए क्रॉप स्टेज के हिसाब से। उसके पीछे सबसे बड़ा पर्पस ये होता है कि आपके खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे, क्योंकि हमारे खेत की मिट्टी वो माध्यम है जिस माध्यम से हम लोग लगातार सालों साल अच्छा और बेटर क्वालिटी का प्रोडक्शन ले सकते हैं जनरेशन टू जनरेशन। इसीलिए सस्टेनेबल तरीके से अगर हमें क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाना है और हमारे खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना है तो हमें अधिकतम घुलनशीलता वाला यारा मिला कॉम्प्लेक्स बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए ज़रूर अपनाना है। तो इसी सिफारिश के साथ, इसी निवेदन के साथ यहाँ पे मैं ये प्रेजेंटेशन समाप्त करती हूँ, और अभी कोशिश करूँगी कि अगर आपके कोई प्रश्न है तो उसका हम आपको जवाब दे सकें। धन्यवाद।